ये शरीर की साधना, शरीर के सातों चक्रों की भी साधना कर ली जाएगी तो मृत्यु के बाद जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारी सुरती कहाँ जाएगी। जहाँ चार पंखुड़ी का कमल है वैसे ये एक गुरुवाई भेद भी और चंद्र सूर्य चलता है उस टाइम दक्षिण पांखुड़ी पे जो है सुरती चली जाती है। उस टाइम चंद्र लगन बहुत उत्तम है, साधना की, भक्ति की, उसमें नाम दाम देने से साधक जो है उस परम तत्व से जुड़ जाता है। उत्तर पंखुड़ी में जो है साधन करने वाला वो मुक्ति का अधिकारी होता है। तो ऐसे चढ़ाई करता करता हुआ जो है योगी आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, उसे सिद्धि तो मूल कमल से ही चालू हो जाती है, क्योंकि यहाँ गणेश का स्थान है और गणेश रिद्धि सिद्धि दे देते हैं। कबीर साहब ने जो आगे का मार्ग बताया उसके लिए कहा अष्ट कमल पे आम और दाता, यही वार्ता सब वार्ता झूठी, सब वार्ता झूठी। अब की जो डोरी आ रही है, एक डोरी आ रही है, गुप्त डोरी आ रही है उसी जगह से, और वो डोरी उसको कैच कर लेगी। ये सुरती फिर उसे मुक्ति की शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो मुक्त होगा ही होगा, परमात्मा की पूरी दया हो जाती है। साहब ने बोला भी है अनहद झींगा शब्द सुनाओ। हाँ, ये सब माया, ये सब माया दोनों का, तिल एक तार मिलाओ, ये सब माया का, तब देखो गुलजारा है। जय सिया राम। आज सत्संग चल रहा है, तो ये सत्संग चर्चा आप जरूर सुने। और बहुत से साधकों का प्रश्न आया था कि आपका पता कहाँ पे है, तो हमारा पता है जिला बारा, ग्राम नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, बारा। तो ये सत्संग चर्चा आप जरूर सुने। जय सिया राम। भाई किसी का ये प्रश्न है कि जो ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में मूलाधार पे जो चक्र है, तो मूलाधार जगाने का जो प्रोसीजर है, तो मूलाधार पे लगाए ध्यान या आज्ञा चक्र पे लगाए, या अलग अलग चक्र जो 7 चक्र है उन पर सर्वोत्तम ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, और थोड़ा सा मूलाधार के बारे में बताएं और चक्रों के बारे में बताएं, और कबीर साहब का भी क्या मत है इनके बारे में ये भी बताएं। साहेब बंदगी सत्यनाम सतगुरुदेव साहेब। भाई चक्रों की साधना योगी लोग करते हैं। कबीर साहब ने साधनाओं का चक्रों की साधना का प्रोसीजर तो बताया है, लेकिन उनने उसको खंडन कर दिया कि इसमें उलझना मत ही। क्यों कि ये शरीर की साधना, शरीर के सातों चक्रों की भी साधना कर ली जाएगी तो मृत्यु के बाद जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारी सुरती कहाँ जाएगी। इसलिए उनने खंडन कर दिए। क्यों करिए कि इस सुरत को ही संवारना है और सुरत को संवार के शब्द से जोड़ना है। अब योगी लोग साधना करते हैं तो प्रथम जो है मूला द्वार से वो साधना स्टार्ट करते हैं, जहाँ 4 पंखुड़ी का कमल है। वैसे ये एक गुरुवाई भेद भी, जो नया शिष्य जो आता है तो जो उसे नामदान दिया जाता है तो जो भेद जानता है 4 पांखड़ियों में जो पूरब दिशा की जो पांखड़ी है उस समय सूर्य सुर चलता है। उस समय अगर किसी ने नामदान उस शिष्य को दिया तो वो काल प्रणीत है, क्योंकि उसे न कोई ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो काल का होगा और गुरु से झगड़ा भी करेगा। अच्छा, उसमें ये गुण आएंगे। इसलिए उसकी परख है जब हमारा सूर्य सुर बदलता है और चंद्र सुर चलता है, उस टाइम दक्षिण पांखुड़ी पे जो है सुरती चली जाती है। उस टाइम चंद्र लगन बहुत उत्तम है, साधना की, भक्ति की,
उसमें नाम दाम देने से साधक जो है उस परम तत्व से जुड़ जाता है और उसके जो ज्ञान समझ में आने लग जाता है। इसी प्रकार पश्चिम पंखड़ी और उत्तर पंखड़ी, इनका सबका अलग अलग भेद है। उत्तर पंखड़ी में जो है साधन करने वाला वो मुक्ति का अधिकारी होता है। सिर्फ एक ही जो है जो चार पंखड़ी है उसमें एक पंखड़ी जब सूर्य चलता है वो पूरब पंखड़ी है, वो ही हानिकारक है। उसके बाद सुरती को आगे चढ़ा करके वो अधिष्ठान पर ले लेता है। जहाँ लिंग का स्थान है वहाँ का जाप है, उस जाप को पूरा करके वो नाभि कमल पे आ जाता है। जहाँ विष्णु का स्थान है वो लिंग का स्थान है, वहाँ ब्रह्मा सावित्री का स्थान है और नाभि पे जो है विष्णु का स्थान है। उसके बाद शंकर का स्थान है। तो ऐसे चढ़ाई करता करता हुआ जो है योगी आज्ञा चक्र तक पहुँचते हैं। उसे सिद्धि तो मूल कमल से ही चालू हो जाती है, क्योंकि यहाँ गणेश का स्थान है और गणेश रिद्धि सिद्धि दे देते हैं। तो सिद्धियाँ तो मिलना उसे यहीं से चालू हो जाती है। जो जो जिस कमलों पे बढ़ेगा सिद्धि उसे मिलने लग जाएगी। और आज्ञा चक्र पे मन का स्थान है, काल का स्थान है। फिर यहाँ तो मन उसे नाना भांति के उसमें उलझन में डाल देता और वो सिद्धि में मग्न होकर के अपनी साधना छोड़ देता है। वो उस जो वो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसे भूल जाता है और वो ये सोच लेता कि मैं मुक्ति के मार्ग में पहुंच रहा हूँ। लेकिन मुक्ति के मार्ग में तो वो सहस्त्र दल कमल पे पहुंच जाएगा, तब भी उसे हजारों लाखों जन्म तक की तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन बिल्कुल आवागमन मुक्त नहीं होगा। अब कबीर साहब ने जो आगे का मार्ग बताया उसके लिए कहा अष्ट कमल पे आम और दाता यही वार्ता, सब वार्ता झूठी, सब वार्ता झूठी। अब वो अष्ट को जो आठवां जो कमल है वो काया के बाहर है, उसे सुरती कमल भी कहते हैं, कंज कमल भी कहते हैं और ब्रगटी कमल भी कहते हैं। आठवां कमल है जो आठवां जो कमल है वो मुक्ति का द्वार है, उसे सुरती द्वार भी कहते हैं। और उसका गुरु जो उस मार्ग को जानता है वो उसका वेग देता है और वहीं से उस सुरती को इस सारे शरीर से संसार से समेट के उस भ्रगटी कमल पे सुरती कमल पे पहुंचाओ। वहाँ से उसको और आगे के पचने में मत पड़ो, तुम तो अपने तो सुरती को बांध लो, स्थिर कर लो, स्थिर कर लो। सुरती जब स्थिर होएगी तो जैसे चुम्बक और लोहा, जब वो चुम्बक की सीमा में लोहा आएगा तो ऑटोमेटिक खिंच जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये आठवें कमल पे हमने सुरती को टिका दिया, अभ्यास कर लिया, तो उसके आगे जो शब्द की जो डोरी आ रही है, एक डोरी आ रही है, गुप्त डोरी आ रही है उसी जगह से, और वो डोरी उसको कैच कर लेगी ये सुरती। फिर उसे मुक्ति की शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो मुक्त होगा ही होगा, परमात्मा की पूरी दया हो जाती है। और बस इसी का अभ्यास जो है मुख्य है। ये चक्रों में ये योगियों का काम है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाएगी, लेकिन उलझन है, जाएंगी, लेकिन उलझन है। हमारी तो यही प्रार्थना है कि ये रास्ता अलग है, बताया है कबीर साहब ने। क्यों बताया? इसलिए बताया कि कई संत ये कहते कि अरे कबीर साहब तो लगाते हैं वैसे योगी के मार्ग को जानते नहीं है, इसलिए उनने इस मार्ग को बताया। हाँ, कबीर साहब ने बोला भी है, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। हाँ, ये सब माया दोनों तिल एक तार मिलाओ, ये सब माया का तब देखो गुलजारा है। ये सब माया का खेल है। अब जो ये शब्द जो होता है मस्तिष्क में, जो शब्द होते हैं ये सब अनहद नाद के होते हैं, पांच तत्व के होते हैं, माया और काल के होते हैं। सार शब्द का धुनी वो अलग होती है, वो काया से बाहर होती है।
वो अनंत से परे है। वो अनंत से परे, अनंत से परे जाएगा तभी ये अनंत से मुक्ति परे को। जाएगा। वो सब तो अखंड है, हम्म काया में भी है, हम्म लेकिन जब वो भ्रगुटी पे उसका ध्यान जमेगा और गुरु उसे एक स्थान चिनाएगा, उस स्थान को चीनने के बाद उस शब्द से उसको जुड़ेगा, तब उसका ऑटोमेटिक मार्ग आगे हो जाएगा। ये बड़ा बारीक और अगाध भेद है, हम्म नी शब्द का भेद है। हालांकि 52 अक्षरों से इसको बताया जाता, लेकिन वो जाप अजपा है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद ऊ मर जाए, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। उस जब तक वो शब्द अनहाद से परे, बिन जिब्या बिन तालवा, उसे जिब्या से नहीं बजा जाता, उसे बुद्धि कैच नहीं कर सकती, उसे मन नहीं समझ सकता, उसे सिर्फ सुरत को आभास होता है और सुरत से ही उसका सुमरन होता है। वो बोलने और भाषा का शब्द नहीं है, वो बड़ा गुप्त भेद है। और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्त्री आवत जाति पटपट पड़ निशान। अगर अभ्यास करते रहोगे शब्द सुरत का तो मार्ग मिल जाएगा, और अभ्यास नहीं करा तो जहीं के जहीं रह जाओगे साहेब बंदी।